सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 76वें श्लोक, जो कि ध्यान विधि 53 में है, के ऊपर प्रवचन करने जा रहा हूँ। आपको पता ही है कि विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान भैरव का भगवती भैरवी के साथ संवाद है, जिसमें भगवती भैरवी जिज्ञासा करती हैं और भगवान भैरव उत्तर देते हैं। तो भगवान भैरव यहाँ ध्यान साधना, ध्यान सूत्र को बतला रहे हैं। तो इसमें कहा जा रहा है, करिंकिण्या क्रोधनया वैरव्या लेलिहानया खेचर्या दृष्टिकाले च परावाप्ति प्रकाशते। अर्थात करिंकिणी, क्रोधना, भैरवी और लेलिहाना, खेचरी, ये जो हैं, इसके ऊपर जब दृष्टि की जाती है तो उसमें प्रकाश का अवतरण होता है। तो यहाँ पर ये जो है 5 मुद्राओं की बात की गई है। इन 5 मुद्राओं को बताया गया है कि इन 5 मुद्राओं के ऊपर जब हम दृष्टि डालते हैं तो उस समय ही हमारे भीतर प्रकाश का अवतरण होता है। तो पहले है करंकिणी मुद्रा। करंकिणी मुद्रा का मतलब हो गया कि किसी भी जो वस्तु है उसके विषय में कोई संज्ञा नहीं हो, यानी उसका ना नाम हो, ना हम उसे नाम से पुकारें, न जानने की कोशिश करें, ना हम उसे रूप से पहचाने, न पहचानने की कोशिश करें। यानी इस तरह से उसको देखना है कि हमें वो दिखेगी भी नहीं, यानी उसका रूप न दिखे, नाम न मालूम हो, यानी नाम के ऊपर मेरा दिमाग नहीं जाए, स्वाद के ऊपर दृष्टि, स्वाद के विषय में पता न चले, स्वाद की संज्ञा न हो पाए, और उसकी ध्वनि की संज्ञा न हो पाए, उसके स्पर्श की संज्ञा न होने पाए, और उसके गंध की संज्ञा भी न होने पाए। यह जो है करंकिणी मुद्रा कही जाती है। तो इस मुद्रा का अभ्यास इसी तरह से किया जाता है कि आप जो है उसको इस तरह से देखेंगे कि वो दिखे नहीं, इस तरह से उसको सूंघेंगे कि गंध नहीं आए, गंध दुर्गंध कुछ भी नहीं, ऐसा स्वाद कि स्वाद ना आए, न ध्वनि आए, न स्पर्श बोध हो, यानी पूर्ण संज्ञा शून्य, वह जो स्थिति होती है करंकिणी मुद्रा होती है। इस तरह की आपको दृष्टि रखनी है। और दृष्टि का मतलब सिर्फ आँख से देखना नहीं है, बल्कि अपने इंद्रियों से अनुभूत करना है, मन से अनुभूत करना है इस तरह से, क्योंकि इन सभी इंद्रियों का जो राजा है वह मन है। तो मन को इस तरह से बना लेना है कि देखते हुए ना दिखे, सूंघते हुए ना सूंघाई पड़े, चाटते हुए ना कोई स्वाद आए, इस तरह से। तो यह जो है करंकिणी मुद्रा कहलाती है। अब इसके बाद जो है क्रोधना, यानी क्रोध पर दृष्टि। जब हम क्रोध पर दृष्टि करते हैं, अमूमन क्या है, सभी धार्मिक शास्त्रों में काम और क्रोध से मुक्ति की बात की गई है। तो क्रोध जो है वह ऐसी शक्ति है जो विरोध से भरी हुई शक्ति है, जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है और जिसे हम देख भी नहीं पा रहे हैं। क्रोध के ऊपर ज्यों ही दृष्टि जाती है त्यों ही क्रोध रूपांतरित हो जाता है और वह एक्टिंग हो जाता है।
क्रोध हम लोग को यह शक्ति दी गई है बचने के लिए, अपने शत्रुओं से बचने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए शक्ति दी गई है। लेकिन हम इस शक्ति का नाश जो है दूसरों को सताने में भी करने लगते हैं, दूसरे का विरोध करने में भी करने लगते हैं, जबकि वो हमारे लिए हानिकारक नहीं है। फिर भी हमारे अस्तित्व पर खतरा नहीं है, फिर भी हम उसके अस्तित्व पर खतरा बन जाते हैं। यानी क्रोध का यह नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है, क्रोध का पॉजिटिव इफेक्ट नहीं। पॉजिटिव इफेक्ट तो यही है कि कोई जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो उसके विरुद्ध में क्रोध की शक्ति जागी। लेकिन जब वो खुद ही जुल्म करने के ऊपर आ जाता है, खुद ही दूसरे का शोषण अत्याचार करने पर है, तो वो नेगेटिव क्रोध हो जाता है और वह विध्वंसकारी होता है। तो क्रोध चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही अर्थ में, सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही अर्थों में क्रोध जो है आपकी निगाह में होनी चाहिए, आपकी उस पर दृष्टि होनी चाहिए क्रोध पर। तो क्रोध पर दृष्टि कैसे होगी? जिस पर आप क्रोध कर रहे हैं उस पर आप सजग रहें। वैसा कैसे होगा? जब लगातार सजग होने का अभ्यास करते हैं, श्वास प्रश्वास चल रही है उस समय ही आप क्रोध करके देखेंगे तो ही वह एक्टिव हो सकता है। यानी श्वास प्रश्वास पर ध्यान रखते हुए ही जब आप कुछ करते हैं, चाहे क्रोध भी करेंगे, तो क्रोध पर आपकी दृष्टि होगी, तो वह जो है वह शक्ति आपके नियंत्रित होगी क्रोध की, और वह क्रोधना शक्ति है। यानी वह शक्ति क्रोध की जो नियंत्रित हो वो क्रोधना शक्ति, क्रोधना दृष्टि है, क्रोधना मुद्रा है। तो ये इसके विषय पर यहाँ पर कहा जा रहा है। और इसके बाद फिर है भैरवी। भैरवी जो है वो देखने की ही शक्ति है, और कोई जो विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं किसी भी चीज़ को देखने का, किसी भी विचार को समझने का, किसी भी भाव को समझने का जो विभिन्न दृष्टिकोण है, वो भैरवी शक्ति है। यानी किसी वस्तु को हम भिन्न भिन्न एंगल से देखें, भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य में देखें, किसी घटना को भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य में देखना सीखें, और किसी सिद्धांत को, किसी वाक्य को, किसी भी चीज़ को हम जब भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं तो वह भैरवी शक्ति कहलाती है। तो वह जो है वह दृष्टि, भैरवी दृष्टि जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमें संपूर्ण बनाती है। बिना भैरवी दृष्टि के कोई ज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि हर एंगल से उसको देखना नहीं आएगा, चीज़ों को, शब्दों को, विषय को, सिद्धांत को, फिलॉसफी को, विज्ञान को, तो फिर वो कैसे विज्ञानी हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए भैरवी वह एक दृष्टि है। तो इस पर भी व्यक्ति को दृष्टि डालनी है, इसमें दृष्टि का अभ्यास करना है। इसके बाद है लेलिहान। लेलिहान का मतलब होता है चाटना। तो यहाँ पर चाटना का कई अर्थ में है। एक अर्थ तो यह है कि कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं तो हर चीज़ का अपना एक स्वाद है, तो हम स्वाद इंद्रिय को उसमें विकसित करें, देखें कि कैसे स्वाद इंद्रियां बनती हैं और कैसे हमारा मन भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद को महसूस करता है, और जिस स्वाद को महसूस करता है हम अपना दृष्टि बदल करके कैसे उस स्वाद को ही बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम चीनी का स्पर्श कराते हैं तो हमें मीठी लगती है, लेकिन क्या हम दृष्टि बदल करके चीनी को खट्टा बना सकते हैं? तो इसका उत्तर है यस, बना सकते हैं। ये अचंभा है, ये साइंस तो यहाँ पर मत खा जाएगा। यहाँ पर मनोविज्ञान का साइंस काम करेगा कि हम खाएं चीनी और लगे वो मीठी नहीं बल्कि खट्टी, चीनी खाएं और वह कड़वी लगे। संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। आप देखेंगे जब आप को बुखार हो जाता है तो स्वाद बदल जाता है, तो कुछ और स्वाद लगने लगता है आपको। तो ऐसा कैसे हो जाता है? यानी शरीर में रसायन बदल करके हम स्वाद को बदल सकते हैं, वो अस्थायी नहीं है। वो एक परिस्थिति में है कि चीनी खाते हैं तो मीठी लगती है, चीनी खा करके हम खट्टी भी महसूस कर सकते हैं। योगी का यही काम है। योगी चाहे तो चीनी खाए और उसे वो कड़वी लगे, या कड़वी चीज़ खाए तो उसे वह मीठी लगे। तो यह जो स्थिति है यह लेलिहान दृष्टि है, यानी चाटने की दृष्टि है। तो हम इस तरह से अपने माइंड को चेंज करके हम अपने उस दृष्टि को बदल करके हम स्वाद को बदल सकते हैं। दूसरा इसका अर्थ यह है कि हर चीज़ को यह सोचना है, यानी यह
धारणा करनी है कि हम हर चीज़ को चाट चाट करके स्वाद ले ले करके खा रहे हैं और हमें स्वाद आने लगता है। जैसे इमली की याद करके हमें स्वाद आने लगता है। तो हर तरह के स्वाद हम ले सकते हैं। और इसका तीसरा पहलू यह है कि हम हर चीज़ को चाट करके हजम कर जाएं, पूरा अस्तित्व शून्य कर दें, सिर्फ जो है एक तत्व मात्र रह जाए, नानापन जो है वो समाप्त हो जाए। इस तरह से यह धारणा करें कि सबको मैं चाट चाट के निगल गया, खा गया। तो यह ले ली है ये दृष्टि साधना की। अब इसके बाद है खेचरी दृष्टि। खेचरी दृष्टि जो होती है वह सबको आकाशवत कर देने की होती है। यानी वह दृष्टि जिसमें कि हर चीज़ जो है आकाश में विलीन हो जाए, आकाश से ही सब उत्पन्न है और सब आकाश में ही विलीन हो जाए, सिर्फ आकाश ही आकाश रह जाए, तो उसको खेचरी दृष्टि कहते हैं। यानी हर पदार्थ के विषय में आपको यह धारणा करनी है कि वह आकाश में विलीन होकर के आकाश हो जा रही है। यानी कोई भौतिक पदार्थ नहीं रह जा रहा है, सिर्फ आकाश तत्व है। वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये सब जो है आकाश में लीन होकर के आकाशवत हो गए। सिर्फ आकाश ही आकाश बच गया, जो सृष्टि का प्रारंभ समय था। तो यह जो है ये खेचरी दृष्टि कराती है। और ऐसा करने से, इन सब दृष्टियों करने से क्या होता है कि हमारे में ज्ञान का प्रकाश अवतरित होता है। यही भगवान भैरव भगवती भैरवी को उपदेश दे रहे हैं। तो करंकिनी मुद्रा के जो साधक होते हैं, जब वे सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें ज्ञान सिद्ध कहते हैं। और क्रोधिनी मुद्रा के जो साधक होते हैं वे जब सिद्ध हो जाते हैं उन्हें मंत्र सिद्ध कहते हैं। और भैरवी मुद्रा के जो साधक हैं वे जब सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें मिलाप सिद्ध कहते हैं। और लेलिहाना मुद्रा के जो साधक हैं वे जब सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें शाक्त सिद्ध कहते हैं। और खेचरी मुद्रा के जो साधक हैं वे जब सिद्ध हो जाते हैं उन्हें शामभाव सिद्ध कहते हैं। ये जो है तंत्र योग के ये शब्द हैं। तो इसमें इतना ही।